नमस्कार दोस्तों। विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका और हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश कुमार पांडे, आपके मुख्य संपादक, आज लेकर आया हूं दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खबर को। बोइंग कंपनी का अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन यानी FAA से विशेष छूट मांगना। ये छूट उनके मशहूर 777 फ्रेटर विमान के उत्पादन को 2027 के अंत के बाद भी जारी रखने की अनुमति देगी। क्यों? क्योंकि नई 7778F फ्रेटर में भारी देरी हो रही है और UPS का MD-11F हादसा कार्गो बाजार में भयंकर संकट पैदा कर चुका है। ये खबर सिर्फ बोइंग के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक कार्गो परिवहन, ई-कॉमर्स दिग्गजों जैसे अमेजन, फेडेक्स और UPS के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हम इस पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे, पृष्ठभूमि से लेकर बाजार प्रभाव, प्रतिस्पर्धा, भारत पर असर और भविष्य की संभावनाओं तक। तो वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बोइंग की FAA छूट मांग। पूरी पृष्ठभूमि दोस्तों, बोइंग ने हाल ही में यानी 9 दिसंबर 2025 को FAA के पास औपचारिक याचिका दायर की है। इसमें कंपनी ने अनुरोध किया है कि उनके 777-200 LR फ्रेटर, जिसे आमतौर पर 777F कहा जाता है, उसके उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO के 2017 के ईंधन दक्षता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मानकों से छूट दी जाए। ये मानक 1 जनवरी 2028 से लागू हो जाएंगे, जिसके बाद 777F जैसे पुराने इंजन वाले विमानों का नया उत्पादन प्रतिबंधित हो जाएगा। बोइंग का कहना है कि ये छूट अस्थायी है और कुल 45 777F विमानों के लिए मांगी गई है, जिसमें से 10 पहले ही उत्पादन लाइन पर हैं। शेष 35 विमान 7778F के सेवा में प्रवेश होने तक बनाए जाएंगे। कंपनी ने FAA से मांग की है कि ये छूट अमेरिका के बाहर भी लागू हो, ताकि ग्राहक वैश्विक स्तर पर इनका इस्तेमाल कर सकें। FAA को 1 मई 2026 तक निर्णय लेना है। बोइंग के अनुसार यह राहत ग्राहकों की मांग पूरी करेगी और 7778F आने तक कार्गो परिवहन की सार्वजनिक रुचि को बनाए रखेगी। ये पहली बार नहीं है जब बोइंग ऐसी छूट मांग रही। पहले 766 फ्रेटर के लिए भी छूट मिल चुकी थी, लेकिन CEO केली ऑटबर्ग ने अगस्त 2024 में घोषणा की कि 700-660 उत्पादन 2027 में ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बैकलॉग अपर्याप्त था। अब 777F पर फोकस है, क्योंकि सीरियम डेटा के मुताबिक 2026 में 30 और 2027 में 12 777F की डिलीवरी तय है। छूट मिली तो उत्पादन दर बनी रहेगी। 7778F देरी का राज। 7 साल का इंतजार बात करते हैं। मुख्य कारण की नई पीढ़ी की 7778F फ्रेटर में देरी। ये 777X फैमिली का हिस्सा है, जिसमें पैसेंजर वेरिएंट 7779 लीड कर रहा है। मूल योजना थी कि 7779 पहली तिमाही 2020 में सेवा में आएगा, लेकिन FAA की सख्त सर्टिफिकेशन प्रक्रिया, खासकर 737 मैक्स हादसों के बाद, ने इसे 7 साल पीछे धकेल दिया। अब 7779 का लक्ष्य 2027 है, 7778F का 2029 और कुछ ग्राहक तो 2030 तक मानते हैं। इस देरी के पीछे तकनीकी चुनौतियां हैं, नए फोल्डेबल विंग टिप्स, G9X इंजन की समस्याएं और सप्लाई चेन बाधाएं। बोइंग ने कहा कि 777X सर्टिफिकेशन 2026 का लक्ष्य है, लेकिन IM यूनियन की हड़ताल ने और नुकसान पहुंचाया। परिणाम स्वरूप 7778F का प्रवेश 2028 से खिसककर 2029 हो गया। कतर एयरवेज जैसे लॉन्च कस्टमर को 6 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये देरी कार्गो बाजार के लिए खतरा है। 7778F में 45 टन पेलोड, 8770 नॉटिकल मिल रेंज और 10% बेहतर ईंधन दक्षता है, लेकिन जब तक ये आए, पुराने 777F की जरूरत बनी रहेगी। बोइंग के पास 7778F के लिए महज 63 ऑर्डर हैं, जिनमें कैंसिलेशन का खतरा है। इसलिए क्लासिक 777F को वैकल्पिक रूप में ऑफर किया जा रहा।
यूपीएस MD-11F हादसा, कार्गो क्रंच की शुरुआत। दोस्तों, इस संकट को और गहरा कर दिया 4 नवंबर 2025 को लुईविले, केंटकी में यूपीएस के MD-11F हादसे ने। टेक के दौरान बाएं इंजन और पाइलॉन अलग हो गया, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 94 लोग मारे गए। एफए ने तुरंत इमरजेंसी एवरथिनेस डायरेक्टिव जारी कर लगभग 60 MD-11F विमानों को ग्राउंड कर दिया। ये विमान यूपीएस, फेडेक्स और वेस्टर्न ग्लोबल एयरलाइंस के पास थे। प्रत्येक के पास लगभग 2 दर्जन MD-11F थे। एनटीएसबी जांच में इंजन माउंट में फटे क्रैक्स मिले, जिसके लिए गहन निरीक्षण जरूरी है। बोइंग इंस्पेक्शन प्रक्रिया तैयार कर रहा, लेकिन एफआई की मंजूरी बाकी। बोइंग के आंतरिक आकलन में सिर्फ 50% चांस है कि ये फ्लीट लौटेगी। परिणाम, कार्गो क्षमता में भारी कमी। यूपीएस और फेडेक्स ने पायलटों को फरलों पर भेजा। MD-11F पुराने हो चुके हैं और इन्हें धीरे धीरे रिटायर करना था ही, लेकिन ये ग्राउंडिंग ने बाजार में 45 अतिरिक्त 777F की जरूरत पैदा कर दी। ई कॉमर्स बूम में ये क्रंच महंगा साबित हो सकता है। बाजार प्रभाव, ऑर्डर, उत्पादन और प्रतिस्पर्धा बोइंग की ये मांग बाजार के लिए वरदान है। सीरियम के अनुसार 2026-2027 में 40 2777F डिलीवरी होंगी। छूट से उत्पादन दर बनी रहेगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी। यूपीएस फेडेक्स जैसे ग्राहक MD-11F की जगह 777F लेंगे। बोइंग के पास 777X के लिए कम ऑर्डर है, लेकिन 777F से कैश फ्लो बनेगा। प्रतिस्पर्धा में एयरबस A350F है, जिसका प्रवेश 2026 का लक्ष्य है, लेकिन बोइंग की छूट से 777F बाजार में टिकेगा। 700-660F बंद होने से 777F मीडियम लॉन्ग हॉल का राजा बनेगा। भारत के लिए इंडिगो कार्गो और अन्य को सस्ते फ्रेटर मिलेंगे। वैश्विक कार्गो बाजार 2025 में 5% बढ़ा, लेकिन क्षमता संकट से रेट्स दोगुने हो सकते हैं। बोइंग CEO ऑडबर्ग की रणनीति साफ है, पुराने मॉडल से नई तक ब्रिज बनाना। भारत पर असर, अवसर और चुनौतियां। भारत में एविएशन बूम है। बोइंग के साथ 77F इंडिगो, एयर इंडिया कार्गो को मदद करेंगे। मनरेगा, ई कॉमर्स से कार्गो डिमांड दोगुनी हो रही। एफए छूट से भारत को सस्ते विमान मिलेंगे, निर्यात बढ़ेगा। लेकिन ICAO नियम सख्त है, भारत को भी पालन करना होगा। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पार्ट्स आयात प्रभावित हो सकता। निवेशक नजर रखें, बोइंग स्टॉक पर पॉजिटिव असर। भविष्य की झलक, क्या होगा अगला? एफए अगर मंजूर करता है तो 2028 से 35 777F बनेंगे। 7778F 2029 में आएगा। कार्गो क्रंच टलेगा, लेकिन पर्यावरण लॉबी विरोध करेगी। बोइंग को सस्टेनेबल एविएशन ईंधन पर फोकस करना होगा। दोस्तों, ये थी बोइंग 777 फ्रेटर संकट की पूरी ब्यौरेवार रिपोर्ट। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। विचित्र दर्पण से जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।